छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन समय के साथ वह अपने माता पिता से दूर होता जा रहा था। उसके पिता का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था और उसकी मां शकुंतला देवी ने अकेले मेहनत करके राहुल को पाला था। शकुंतला देवी अनपढ़ थीं, लेकिन उनका सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उन्होंने खेतों में काम किया, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया और हर तरह की मेहनत करके राहुल की पढ़ाई का खर्च उठाया। राहुल पढ़ाई में तेज था और जल्द ही उसने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया। शहर जाने के बाद राहुल की जिंदगी बदल गई। उसे नई दुनिया और नए दोस्त मिल गए। वह अपनी माँ से बात करने में झिझकने लगा। उसकी माँ जब उसे फोन करती तो वह अक्सर व्यस्त होने का बहाना बना देता। धीरे धीरे वह अपनी माँ से पूरी तरह दूर हो गया। कई साल बीत गए। राहुल ने कॉलेज खत्म किया, एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई और शहर में ही बस गया। उसने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली और अपने जीवन में पूरी तरह व्यस्त हो गया। वो कभी कभी अपनी माँ को पैसे भेज देता, लेकिन उससे मिलने नहीं जाता। शकुंतला देवी हर दिन अपने बेटे की राह देखती, लेकिन वो कभी नहीं आया। एक दिन राहुल को गांव से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था कि उसकी माँ बहुत बीमार है और उसे एक बार मिलने की ख्वाहिश है। राहुल ने सोचा, अब तो मेरा जीवन बहुत व्यस्त है, समय निकाल पाना मुश्किल है। उसने चिट्ठी को नजरअंदाज कर दिया। कुछ महीनों बाद राहुल को गांव के एक आदमी से खबर मिली कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर राहुल के पैर तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी माँ के पुराने घर में सब कुछ बिखरा पड़ा था। घर के एक कोने में उसे एक डिब्बा मिला, जिसमें कुछ पुरानी चिट्ठियां और तस्वीरें रखी थीं। उन चिट्ठियों में शकुंतला देवी ने अपने बेटे को लिखी बातें थीं। राहुल, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हें खुश और सफल देखकर मुझे गर्व होता है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ की जिंदगी में कितना बड़ा खालीपन छोड़ दिया था। वह पछतावे से भर गया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। माता पिता हमारे जीवन का आधार हैं। उनके बलिदान और प्यार को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। समय रहते उनके साथ समय बिताना और उनका सम्मान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी